गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग और क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके पहले हम 2 पार्ट IUPAC के देख चुके हैं, लेकिन आज फिर भी मैं आपको शुरू से ही बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जो लोग इसको शुरू से देख रहे हैं वो तो देख ही लें, क्योंकि मैं इसको स्टार्टिंग से बताऊँगा। और दूसरी चीज़, जो लोग 2 वीडियो देख चुके हैं, तीसरा वीडियो है, आज मैं बताऊँगा। मेनली मेरा फोकस रहेगा फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, क्या रहेगा? यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, है ना। फंक्शनल ग्रुप का प्रयोग कैसे करते हैं? पिछली क्लास में हमने क्या देखा? अगर कार्बन 1 है तो क्या लगाएंगे? मेथ। 2 है तो एथ, मेथ एथ, फिर प्रोप, ब्यूट, फिर पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ठीक है, ये हुई हमारी कार्बन चेन। कार्बन चेन। सेकंड बात हम याद रखते हैं, बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो एन, इन और आइन लगाते हैं। ठीक है, बॉन्ड के पहले अगर, ठीक है, अगर किसी चीज की रिवीजन हो रहा है ना, पुनरावृत्ति आ रही है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, अगर वो चीज 2 बार आ रही हो तो डाई, 3 बार आ रही हो तो ट्राई, ठीक है, 4 बार आ रही हो तो टेट्रा, ठीक है, 5 बार आ रही हो तो पेंटा, हेक्सा, ऐसे चलता है रिवीजन। अगर जैसे अब मैं आपको यहीं पर, जैसे मैंने कल आपको ढेर सारे IUPAC नॉमेनक्लेचर बताया था, आज अगर मैं बताऊं, आज हम लोग मेनली पढ़ने वाले यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था। क्या बताएगा? हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था कि सबसे पहले आपको एल्क को जोड़ना है, एल्क देखना है, एल्क। ठीक है, फिर सेकंड थिंग्स, आपको बॉन्ड नेम देखना है, बॉन्ड नेम। फिर इसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है। अगर एक सिंपल सा फॉर्मूला है C2H5, क्या है? C2H5। इसका यदि IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको बोल दिया जाए तो बताइए आप कैसे लिखेंगे? क्या कोई बता सकता है? डोंट वरी, मैं बताता हूं। हमने देखा कार्बन के वाह्यतम कक्षा में, ठीक है, यानी कि कार्बन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन के आउटर सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? ओनली 1, सिंगल। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर के देख लो। ठीक है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाया हूँ। लिटरली कह रहा हूँ कि एक बार देखने के बाद आप जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं। ठीक है, तो क्या होता है कि C2H5 है हमारे पास। हम देखें कार्बन, 4 कार्बन की श्रृंखला बना दिए, फिर 2 कार्बन है हमारे पास, एक ये बॉन्ड से हमने जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से। H5 है, हाइड्रोजन जोड़ते हैं, 1H, 2H, फिर 3H, फिर 4H। ठीक है, फिर हमने क्या जोड़ दिया? H6 होना चाहिए ना, C2H6, है ना, 4H, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, C2H6 हो गया। अब इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर करते समय सबसे पहले आपको देखना है कि कितने कार्बन इसमें पाए जाते हैं। तो आपने देखा 1 2 कार्बन है भैया। कितने कार्बन? 2। क्या लिखोगे 2 के लिए? फॉर्मूला क्या है? एल्क को सबसे पहले लिखना है, तो आपने लिख दिया 2 के लिए क्या है? एथ। फिर आपने हल्का सा डॉट किया। अब क्या करेंगे भैया? अब आप गिनिए बॉन्ड नेम, इसमें कौन सा बॉन्ड है? आपने बोला सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। आपने बोला भैया इसमें सिंगल ही बॉन्ड है, क्या सिंगल बॉन्ड है इसमें? तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं? एन। ठीक है, तो क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? एथ एन। ठीक है, अब एक मेरा IUPAC आपको निकाल के बताना है। ठीक है, C3H8 का IUPAC आप निकालेंगे, निकालिए, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना आगे जाएंगे। और प्रैक्टिस करना सब किसी के बस की बात नहीं है। प्रैक्टिस सिर्फ आप जैसे होशियार और पढ़ने में तीव्र बुद्धि वाले बच्चे ही कर सकते हैं। ठीक है, जो आप में वो चमक दिख रही है ना, आप इसीलिए आए हैं, आप कुछ सीखना चाहते हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं। अगर ना ही जानना चाह रहे होते तो आप मूवी जा करके देख रहे होते। ठीक है, जिसमें दिमाग लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है।
लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर कमेंट बॉक्स में कि आपके वीडियो में व्यूज क्यों इतने कम आते हैं। क्योंकि मेरी वीडियो में दिमाग लगाना पड़ता है ना, बैठ के समझना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि मैं समझा रहा होता हूँ, और जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसमें तुम्हारा दिमाग लगा तो तुम्हारा दिमाग तुझे सिग्नल दिया कि अबे कहाँ तू समझ रहा है, चल मूवी देखते हैं, तो फिर तुम पहुँच गए मूवी देखने। लेकिन आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब आप लोग तो बहुत लोगों से आप हटके हो, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे ये वाला मैं एक बार बता देता हूं, ये देखो, अगर ऐसा चेन आ गया और डुअल बॉन्ड 2 बार हैं तब आप क्या करेंगे। तब मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, इसका आईयूपीएसी निकालते समय सबसे पहले एल जोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 8 के लिए क्या लिखते हो, हेक्स, हेक्स हेप्ट है ये, है ना, वही तो मैं कह रहा, हेक्स हेक्स दोनों में लिखा है, हेक्स हेप्ट। ऑक्ट, 8 के लिए लिखते हो ऑक्ट, ऑक्ट के बाद क्या है, डुअल बॉन्ड है, कितनी बार है, 2 बार है, 2 बार आ रहा है तो ऑक्ट लगाओगे, डाई लगाओगे, डाई मतलब 2 बार, क्या आ रहा है, डुअल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड के लिए क्या यूज होता है, इन, ऑक्ट डाई इन, ठीक है, ये हो गया इसका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब आप इसका एक आईयूपीएसी नामकरण बताओ, यहां पर भी होगा कार्बन, यहां पर कार्बन 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 कार्बन, ये हाँ 9, ठीक है। बस इसका आईयूपीएसी नामकरण आपको करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको ही बताना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि फंक्शनल ग्रुप का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। पिछली क्लास थोड़ा सा रिवीजन भी हो गया, अब आज हम यूज भी देखते हैं फंक्शनल ग्रुप का, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से ऐसे भी हैं जो शायद आज पहला वीडियो आईयूपीएसी का देख रहे हो, लेकिन उन सभी को मैं बता दूं कि आईयूपीएसी के 2 लेक्चर्स यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। और पूरी एक आईयूपीएसी की हो सकेगी तो मैं प्लेलिस्ट ही बोल दूंगा, प्लेलिस्ट भी बन जाएगी और सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो परेशान होने की, भगदड़ मचाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, कुछ मेरे पास फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको मैं चिन्हित करके लाया हूँ, जैसे OH, अगर कोई चेन बनी है, ठीक है, जैसे CH2 CH CH2, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है, ठीक है, कार्बन है, सिर्फ कार्बन है, CH है, ठीक है, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा, अगर OH है तो हम लिखेंगे ऑल, लास्ट में लिखेंगे ऑल, ठीक है। सेकेंड थिंग, यदि COH है, क्या है, COH, तो हम लिखेंगे अल, क्या लिखेंगे, अल। अगर यहां पर CONH2 है, क्या है, CONH2 है, तो हम लिखेंगे एमाइड, क्या लिखेंगे, एमाइड। और अगर 4 थिंग्स हमारे COOH है, ठीक है, साइड चेन में यदि COOH जुड़ा हुआ है तब हम लिखेंगे ओइक एसिड, ठीक है। एंड 5 थिंग्स, यदि NH2 जुड़ा हुआ है तो हम लिखेंगे एमाइन, एमीन, ठीक है। एंड 6 CN है तो हम लिखेंगे नाइट्राइल, क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। सबसे पहले अब इनको याद करना है, ठीक है। अगर COOH है तो ओइक एसिड हमें लिखना ही है, ठीक है, COOH मतलब ओइक एसिड। अगर CHO है तो अल लास्ट में लगा देना है, अल। बॉन्ड नेम के बाद ही फंक्शनल ग्रुप लगता है, याद रखना। और बॉन्ड नेम में मैंने आपको बताया है कि वरीयता सबसे पहले किसको देनी है, सबसे पहले अगर वरीयता की बात आ जाए, किसकी, वरीयता की, ठीक है। तो सबसे पहले कल जो मैं आपको रूल बताया था उसमें आपको बताया था कि सबसे पहले वरीयता FG फंक्शनल ग्रुप को देना है, फंक्शनल ग्रुप की तरफ से गिनना है, ठीक है। वरीयता में काउंटिंग किधर से करनी है, फंक्शनल ग्रुप, फिर डुअल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका R हो गया, फिर अल्फाबेट, ठीक है। और अगर वरीयता देने की बात आए, सबसे पहले वरीयता किसको देनी है, डुअल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, FG को, ठीक है, और अल्फाबेट को, ठीक है। ये होता है, मतलब सबसे पहले हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप किधर से हमें पास पड़ रहा है, उधर ही से हम काउंटिंग शुरू कर देंगे। अब जैसे कुछ मैं एग्जांपल लेकर के आया हूं,
ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, CH3CH2OH, CH3 CH2 एंड OH। सबसे पहला IUPAC नामकरण आपके सामने आ गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले एल्क गिनेंगे। क्या करेंगे भैया, एल्क गिनेंगे। कितने कार्बन है, एक का दुक्का, 2 कार्बन है। क्या लगाओगे, आपने बोला इसका IUPAC अगर निकालेंगे सबसे पहले लगा देंगे एथ। ठीक है, एथ के बाद कौन सा बॉन्ड है, बॉन्ड नेम लगाओगे। ठीक है, अगर काउंटिंग करना होगा तो किधर से करोगे, OH किधर से पहले आ रहा है, इसमें आ रहा है किसमें आ रहा है, तो आप बोलोगे इसमें, 1 2 काउंटिंग हो गई। ठीक है, OH इधर से पहले में आ गया। तो अब क्या लगाओगे, एथ कौन सा बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे, एथ एन, फिर OH के लिए क्या यूज करते हैं, ऑल। क्या यूज करते हैं, ऑल, एथेनॉल। ठीक है, पूरा नाम कैसे लिखेंगे, एथेन ऑल। ठीक है, फिर ऐसे एथेनॉल। ठीक है, ये देखो ये हुआ इसका नाम, ये वाला नहीं रहेगा, बीच में हल्का सा डॉट रहता है। ठीक है, सेकेंड थिंग्स क्या है, सेकेंड अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन, हाँ, और आपका यहां पर दे दिया OH, OH ही देखते हैं। ठीक है, सेकेंड। अब बताओ, अब आप काउंटिंग किधर से करोगे, इधर से कि इधर से, तो आप बोलोगे भैया काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में हो, FG पास में हो। डबल बॉन्ड तो इधर से पास में है, लेकिन FG पास में होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप ये है, इधर से पास में, तो काउंटिंग करो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। क्या लिखोगे, आपने बोला लिखो भैया, IUPAC के लिए लिखोगे पेंट। ठीक है, पेंट लिखोगे, फिर बॉन्ड नेम लिखोगे। बॉन्ड नेम कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे, भैया डबल बॉन्ड है। एक बार है कि 2 बार है, आपने बोला भैया एक ही बार है। डबल बॉन्ड के लिए एन लिखते हैं, तो पेंटेन हो गया, पेंटेन लिख दिए। ठीक है, इसके बाद FG है, फंक्शनल ग्रुप है, किस नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो नंबर भी लिख सकते हैं 2। OH के लिए लगा देते हैं ऑल। क्या लगा देते हैं, ऑल। अब देखो, अब ये IUPAC आपको निकालना है। ठीक है, CH3 CH2 NH2। ठीक है, और CC एंड CC C, और यहाँ पे मैंने दे दिया आपको CONH2। ठीक है, CONH2। इन दोनों का IUPAC नॉमनक्लेचर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके तुरंत बताइए। अपने कॉपी में भी इनका नॉमनक्लेचर निकालिए। ठीक है, कॉपी में भी इसको करिए। मिटाऊं इसको मैं, चलो, क्योंकि बिल्कुल सिंपल है ये, बिल्कुल सिंपल। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हो इसको समझाने के लिए, इसको समझने के लिए, है ना। आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, इसलिए अपने दिमाग को वापस लाओ और अपना दिमाग थोड़ा सा इसमें लगाओ, समझने का प्रयास करो। क्योंकि जो चीज़ में आप अपना दिमाग लगाओगे समझने के लिए, सीखने के लिए, आप वो चीज़ को सीख जाते हो। ठीक है, और अगर आप IUPAC नॉमेनक्लेचर सीखने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हो तो मुझे उम्मीद है आप सीख जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे ऐसे वाले निकालना बता दूं, CH2, फिर क्या है CHOH, फिर CH2OH। आप बोलोगे भैया ये खतरनाक सवाल है, कहाँ से भैया आप दे दिए। तो आप देखो, गिनोगे 1 2 3 कार्बन है, किधर से OH है, तो OH भैया इधर भी OH, इधर भी, चाहे जिधर से गिन लो इसको, इधर से भी गिनोगे तो सेम आएगा, इधर से भी गिनोगे सेम आएगा, तो गिन लो 1 2 3। ठीक है, इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, कौन सा बॉन्ड है, सबसे पहले एल्क गिनो। एल्क मतलब कितने कार्बन की चेन है। आपने बताया कि भैया 3 कार्बन है, मतलब उसके लिए लिखते हैं प्रोप। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए लिखते हैं एन डॉट। फिर क्या है, फिर है भैया OH। OH कितने में है, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 में OH है, तो हमने लिखा 1 2 3।
OH कितनी बार है? OH ही है ना, OH ही है। रिवीजन हो रहा है इनका, है ना, कई बार है, रिपीट हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं? रिपीट, रिवीजन, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कितनी बार हुए? 3 बार। तो 1, 2, 3 के बाद आप लिखोगे ट्राई, ट्राई क्या है ये? OH का मतलब ऑल, ट्राई ऑल, ठीक है। प्रोप एन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक है, ये होगा इसका IUPAC नेम, ठीक है। अब एक IUPAC नेम, फिर एक बिल्कुल झटके वाला IUPAC नेम आप निकालो। अब देखो CH3C और CH3OH, ये है IUPAC नंबर 12, मतलब 1.2, ठीक है। आंसर जब आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओगे तो बताओगे 1.2 का आंसर ये है, ठीक है। इसको ये निकालो, फिर निकालो CH3CHO 13, 1.3, 1.4 एंड 1.5, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको ही निकालने हैं, ठीक है। देखो CH3 CHC एंड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3OH, इसका भी IUPAC नॉमेनक्लेचर आप निकालो। ना निकाल पाओ तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, इन सभी का नॉमेनक्लेचर निकाल के मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। फिर देखो CH3 CHCOH, सही से निकालना, देखो जल्दीबाजी मत करना कि जल्दी आ जाओ, ठीक है। जल्दीबाजी करके नहीं निकालना है, बिल्कुल आराम से बैठ करके सोच के सबसे पहले एल्क लगाना है, फिर बॉन्ड लगाना है, देखना है कोई चीज़ रिपीट तो नहीं है, कितने नंबर पर रिपीट है, किधर से रिवीजन कर वो काउंट करना है, ये सब याद रखना होगा, ठीक है। एक लास्ट है मेरे पास, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH, फिर डबल बॉन्ड CONH2, कितने क्वेश्चन हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 एंड 1.6, ठीक है। 5 IUPAC नॉमेनक्लेचर आप सभी लोगों को बताना है, एक बार के ही कमेंट में जल्दी से बताना है, अपने कॉपी में निकालना है, फिर आंसर कमेंट करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है सभी लोगों को, ठीक है। और अगर आप गलत भी बताओगे तो कोई बात नहीं, चलेगा, लेकिन बताओ, लिखो, आप कुछ तो लिखो, ठीक है। मैं देखूं ना कि आप लोग लिख लेते हो कि नहीं, लिखना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अब मैं आपको धमाकेदार IUPAC बताने वाला हूं, धमाकेदार वाला समझ रहे हो ना, कि एक ऐसे बता दूंगा चकरा जाओगे तुम, ठीक है। बोलोगे यार ये कैसे बनेगा, वो रिंग जो होती ना, उससे आप लोग बहुत डरते हो। चलो देखो वही को मैं समझाता हूं। अब ना, रिंग साइकिल जो बनती है ना। अच्छा आप लोग बता सकते हो साइकिल की खोज किसने किया था? हैं, साइकिल को किसने खोजा था? क्या किसी को पता है? मुझे तो पता है, आप लोगों ने से तो किसी ने खोजा ही नहीं था, है ना। और वैसे भी आप लोगों को बस खाना आता है, खाना और इधर उधर घूमना, कुछ काम ना करना, है ना, फ़ोन पे बात करना, दिन भर फ़ोन चलाना, फ़ोन में कुछ फालतू के वीडियोस देखना, कुछ मेरे जैसे वीडियोस को देख लेना, कुछ नॉलेज ले लेना, है ना, ऐसे ही करते रहते हो ना दिन भर। और क्या करते हो? पता लगे बैठे हो तुम, पढ़ने जा रहे हो, तुम्हारा मन हो रहा था पढ़ने का, उधर से तुम्हारा दोस्त फ़ोन कर दिया, कल्लू, है ना। कल्लू जब फ़ोन किया, बोला भाई कहाँ हो बे? तुम बोले घर में है। अरे ना हो बे, तुमका चलते हैं लिवाने वहाँ पे मूवी दिखाने। हैं मूवी? अबे पैसा नहीं है हमारे पास। तुमने बोला भाई तुमसे पैसा, दोस्ती के बीच में पैसा लाओगे? हैं, हल्के में लियो काम का, आओ बस तुम नाश्ते का व्यवस्था कर लेना। तो कल्लू तुमको ले गए मूवी दिखाने। मूवी थी 50 रुपए का टिकट था, 50-50 का, और नाश्ता एक लोग का 100 रुपए का था। तो कल्लू तो होशियारी लगाया कि यार मैं 50 लगाऊंगा तो 100 का नाश्ता करूंगा। तुम बोलेगे अच्छा, दिमाग लगा रहा है कल्लू। तुम फोन किए, कल्लू मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊंगा।
तुम अपना दिमाग ला के फ़ोन कर दिए, ऐसे ही पूरा दिन तुम्हारा कट गया। फिर शाम हो गई, शाम को मम्मी पूछी क्या कहाँ टहल वहल रहे हो, ये वो खाना वाना खा लो। पापा शाम पूछे टहल लिए दिन भर हैं, घूमे? फिर तुम ऐसे मुँह लटका लिए, है ना, चल दिए अपने कमरे में, सो गए। सो गए और सो गई, आप लोगों की लड़कियों की भी बात उनको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर सुबह उठी, सुबह उठे ऐसे, हाथ फिर मोबाइल पे गया, कहाँ मोबाइल, हाँ इंस्टा पे देखो कोई मैसेज तो नहीं किया इंस्टा पे, तुरंत हाँ फेसबुक पे देख लो जल्दी से। सोने के बाद उठना तो हाथ गया मोबाइल पे, और मोबाइल पे इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सअप, 3 चीजों पर। और ये तीनों चीज तुम्हें बिगाड़ने वाली हैं, क्योंकि वही तुम्हारे दोस्त, पुराने दोस्त है ना, उनको बोल सकते हैं कि मतलब प्रचंड दोस्त, वही मैसेज करते हैं तुमको, और उन्हीं की मैसेज पे तुम बिल्कुल फिदा रहते हो कि अबे कहा किया, अबे कहा किया, अबे बात हुई कि नहीं, अबे क्या बात हुई, इसे बता मौका, अबे तय मौका बताओ, कहीं नहीं नहीं तय मौका पहले बताओ, कितना पहले बता, फिर ऐसे करके चलता रहता है पूरा दिन। हाँ, तो भाई इस चीज को ऑब्जर्व करो और इसको देखो कि तुम आखिरकार कहाँ, क्या, कैसे सोच रहे हो, क्या कर रहे हो तुम पूरा दिन, है ना। एक चीज देखो मैं बताऊं, देखो एक ये व्यक्ति है ना, ये है, ठीक है, मान लेते हैं ये कल्लू है, कौन है कल्लू, ठीक है, वही जो आपका दोस्त, आप सभी लोगों का दोस्त, है ना, कल्लू कालिया, है ना, कालिया भी बोल सकते हैं। और इधर है अपना बबलू। कल्लू बोलता है मेरे पास बहुत टाइम है ना, जीवन में बहुत टाइम है। और बबलू बोलता है मेरे पास बहुत कम समय है। क्या है, बहुत कम समय है, क्योंकि कल्लू की कुछ प्लानिंग नहीं है, ठीक है, कुछ प्लानिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है फ्यूचर में कि कल्लू को आगे चल करके क्या करना है क्या नहीं करना है। कल्लू को बस चाहिए दिलबाग, गुटका, है ना, और इसको गाड़ी में घूमने के लिए चाहिए। हालांकि कोई जा रहा है लखनऊ, तो बोला कि यार कल्लू परसों लखनऊ जाना था, अगर खाली हो तो चलो। तो कल्लू बोला परसों क्यों चले, आज ही चले, मैं तो खाली हूँ, परसों लौट के आएंगे वहां से घूम के, ठीक है। लेकिन अगर कोई बबलू से बोला कि यार बबलू चलते हैं लखनऊ और परसों चलते हैं, तो बबलू अपना दिमाग लगाता है, फिर वो बताता है कि भैया परसों नहीं, अगले मंथ चलते हैं 5 तारीख को। क्यों? क्योंकि अगले महीने 5 तारीख को बबलू का वहां पर कुछ काम था, ठीक है। क्योंकि ये प्लान से चल रहा है, इसी उसका पूरा प्लान है। क्योंकि देखो दुनिया में आज भी जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, ठीक है, जितना जिनका भी आप नाम जानते हो, नाम सुन रहे हो, उन्होंने अपने जीवन में डिसिप्लिन सबसे पहले अपनाया है, ठीक है। कौन सी चीज? डिसिप्लिन, ठीक है। और उनके जीवन में प्लानिंग, उनके पूरे लाइफ की प्लानिंग है कि उनको क्या क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यहाँ तक कि उनको खाना कितना खाना है, उनको सोना कितना है, कहाँ पे टहलना है, कहाँ पे जाना है, किससे बात करनी, किससे नहीं करनी है, उनकी सब प्लानिंग रहती है ना। क्योंकि जिस मोमेंट में, जिस एरिया में आप सरवाइव करते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप समझ लो आप वैसा ही आप बनते जाते हैं। और आजकल तो बहुत एक कोई फिलॉसफी की क्लास चल रही है ना, आज तो थोड़ा सा कर ही लेते हैं। आजकल लोग तो बहुत बोल देते हैं कि अरे मैं रहता तो हूँ, मेरा दोस्त है बहुत बियर पीता है, सिगरेट पीता है, मैं नहीं पीता। कोई बात नहीं, कुछ दिन बाद तुम ही पीने लगोगे, ठीक है। तुम कितना भी अपने आप को कॉपरेट करो, तुम्हारे अंदर वो पीने वाले न्यूरॉन्स जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर नए न्यूरॉन्स बन रहे हैं पीने वाले, कि यार वो गिलास में डाला फिर पिया, कभी ना कभी तुम पियोगे, याद रखना, ठीक है। तो ये फिलॉसफी, ये ज्ञान किसी को मत देना कि मेरा दोस्त पीता है लेकिन मैं नहीं पीता, मैं बहुत ये हूँ, तगड़ा हूँ, अच्छा हूँ। मानते हैं अच्छे हो तुम, ठीक है, लेकिन जैसा तुम्हें करना नहीं है उन लोगों के साथ तुम्हें रहना नहीं है, ठीक है। जैसा तुम अपना फ्यूचर देख रहे हो या देख रही हो, तुम्हें वैसा ही बनना होगा, और वैसे ही एक्शंस लेने होंगे, वैसे ही सोचना होगा, वैसे ही डिजाइन करना होगा, वैसे ही प्लानिंग करनी होगी, तब जाकर के कुछ होगा। कुछ होगा, बहुत होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कुछ होगा, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं कर रहे हो तो नॉर्मली ऐसे ही चलता रहेगा सब। जैसे आपको बता दें जो है बायोलॉजी में मेंडल अपना प्रयोग 7 साल तक करते हैं अपने मटर में, और बहुत बड़ा नियम दे करके चले जाते हैं। जिंदा जब वो थे, जब मटर का प्रयोग अपना किए पादप में संकरण,
तब वो अपना प्रस्ताव किए कि भैया मैंने ये संकरण किया है और मेरा देखो मैंने खोज किया है। तो उनकी खोज को कोई नहीं माना, महान खोज थी, लेकिन किसी ने नहीं माना। जब मेंडल मर गए उसके 19 साल बाद ह्यूगो डिवरीज और उनके कई साथी मिल करके उस खोज को खोजें, देखें ये खोज तो मेंडल करके गए थे। तब लोगों को अफसोस हुआ कि यार फिर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बनाया गया, अनुवांशिकी का जनक बनाया गया मेंडल को मरने के बाद, है ना। बहुत प्लानिंग से और बहुत डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को बदलने के लिए, ठीक है। और जो आज मार्केट में ज्ञान चलता है, मार्केट में लोग बोलते हैं ना, इनको ऑब्जर्व करो, देखो कि ये बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। सफाई का ज्ञान तुम्हें अक्सर देंगे, साफ सफाई करो, कूड़ा मत फेंको, ये मत फेंको, बोले शाम को तुम्हें, और सुबह अपने छत से पन्नी में कूड़ा भर के तुम्हारे घर के सामने फेंक दिए, है ना। यही ज्ञान देते हैं सफाई का, ये करने का, सिगरेट नहीं पीते हैं, है ना, इससे ये होता है, खुद पी रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जो आम पब्लिक है, लोग हैं, उनको पहले ऑब्जर्व करो, देखो कि वो किस लेवल पे हैं और वो कर क्या रहे हैं, ठीक है। आप जिनको अपना एडवाइज़र मानते हैं, आप जिनको अपना सलाहकार मानते हैं, आप जिनको अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, आप उसके लाइफ स्टाइल में घुसिए तो देखिए तो वो कर क्या रहा है, देखिए कैसे उसकी प्लानिंग कर रहा है। आप इसमें से कई लोग अपना जो है इंस्पिरेशन इलॉन मस्क को मानते होंगे, कई तो जेफ बेजोस को, कई मार्क जुकरबर्ग को, कई वॉरेन बफेट को, कई बिल गेट्स को, कई अंबानी को, कई नरेंद्र मोदी को, और कई रतन टाटा को, कई अडानी को मानते होंगे, कई MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे को मानते होंगे। कई लोग मानते हैं कि मैं उनकी तरह बनना चाहता हूं, लेकिन उनके बारे में तुम्हें पता क्या है? क्या पता है तुम्हें? वो कब उठते हैं, कब करते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है, कैसी चल रही है, आज उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या पता है तुम्हें? क्या तुम्हें पता है? क्या रियल में तुम्हें पता है? देखो सच बताना भाई, सच, क्या रियल में तुम्हें वो चीजें पता हैं? और अभी पूछूं, कल्लू कब पैदा हुआ था? तुम्हारा दोस्त जो है वो राकेश कब पैदा हुआ था? बताओगे? 12 जनवरी पैदा हुआ था, हैं? तुम्हारे दोस्त वो विनोद का बर्थडे कब आता है? सब पता है। आज कल विनोद कहाँ गया था? तो बताओगे भाई कल विनोद 100 का तेल डलवाया, मिलने गया था, हैं? कल दिनेश कहाँ गया था? तो दिनेश गया था अपने उसको लेकर के, गया होटल, वहाँ खाया खाना। अब भैया फिर क्या बताएं तुमका, खाना तो खा लिया, बिल बना 250 का, पैसा उसके पास थे नहीं। फिर फोन किया कि ए भैया पैसा दे दे। फिर कहा मैं बोलूँ मैं पैसा ना दे, फिर मेरे हाथ गाड़ जोड़े लगा कि भैया अरे भैया दे दे पैसा। फिर मैं उसको पैसा भेजा। ये पता है तुम्हें, है ना? तुम्हें मतलब हम लोगों को बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। तो आप देखो, जब भी आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर होगे, किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के आप काम करोगे, कोई भी लक्ष्य, उसके लिए आपको प्लानिंग लगेगी, प्लानिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, देखो ये पढ़ने के साथ ही क्लास, कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं बस ख़त्म करने ठीक है, चर्चा हटाओ, कोई बात नहीं। अब पढ़ते सीधे, नहीं आप लोगों को लगेगा, आप लोग बोर होने लगोगे ना। चलो कभी फिलॉसफी की क्लास हम लोग लेंगे, और उसको हम लोग लेंगे, हमारा जो दूसरा चैनल है बायो अमन मोटिवेशन, है ना, बायो अमन मोटिवेशन, उस चैनल पर कभी मैं आऊँगा और ढेर सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, उस चैनल पर आएंगे, बात करेंगे, है ना। आज की क्लास हम लोग IUPAC पढ़ने वाले हैं। आप बोलोगे भैया तुम IUPAC ना पढ़ा करके तुम तो यहाँ हमका कुछ और पढ़ाने लगे, है ना, चीज़ों को बताने लगे। देखो जीवन में हमेशा एक चीज़ याद रखना, अपनी नॉलेज को बढ़ाओ, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, कोई नई स्किल्स सीखो, ठीक है, कोई नई स्किल्स को सीखो। क्योंकि आज देखो, आज अधिकतर लोग इसमें से कहते होंगे तो इंग्लिश तो अंग्रेज बोलते हैं, इंग्लिश हम क्यों बोले, हम तो हिंदी बोलेंगे। ए भाई तू बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश सीखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है, दाल चावल खाने जैसा नहीं कि बस साने खा गए, ठीक है। इंग्लिश सीखना, कोई स्किल्स सीखना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। बहुत समझाना पड़ता है अपने आप को, उस पर काम करना होता है, उस पर प्रैक्टिस करना होता है, उस पर मेहनत करना होता है।
और जो लोग ऐसा तुमसे बोले, ठीक है, स्किल्स को लेकर के उनको बोल देना कि तुम सीख भी नहीं सकते, तुम कर भी नहीं सकते हो, सीख लो, मत बोलो। लेकिन कई लोग मैं अक्सर सुनता हूं कि यार इंग्लिश तो अंग्रेजों की भाषा कैसे, भाई तू बोल भी नहीं पाएगा, है तुझे लग रहा हो कि तू सीख ले तो, क्योंकि स्किल सीखना बड़ा काम होता है, सबसे बड़ा काम अपने आप को चेंज करना, अंदर से चेंज करना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा, बहुत मेहनत लगती है इसमें। और बाहर से चेंज करने में कोई मेहनत नहीं। मैं आया, सूट पहना, ठीक है, गया बाहर बाल कटवाने, वहाँ पे बिल्कुल सेट वेट करवाया, 1000 रुपया दे के आया, चेहरा सेट करवा लिया, देखो अच्छा दिख रहा हूँ, हाँ, फिर 2000 की घड़ी पहन लिया, जूते 5000 के पहन लिया, शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, बिल्कुल मस्त, बिल्कुल VIP सूट पहन के बस चल दिया। बाहर बदलना आसान है, लेकिन अंदर से बदलना, तुम्हारा व्यक्तित्व का अच्छा होना, तुम्हारा चरित्र अच्छा होना, वो एक अलग बात है। और जिसका चरित्र अंदर से व्यक्तित्व अच्छा हो जाता है ना, वो लोअर और टी शर्ट भी पहन के निकलता है ना, तो वो ब्रांड होता है। वो जहां पर भी खड़ा हो जाता है, कुछ भी बोलता है ना, तो ब्रांड होता है वो, ठीक है। इसलिए याद रखना, बाहर से तो सब लोग बदल रहे हैं, ठीक है, अधिकतर लोग बाहर से ही बदल रहे हैं, अच्छा पहन ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं। लेकिन आप जितने लोग मुझे सुन रहे हो, जितने लोग अभी तक इस वीडियो में सस्टेन कर पाए हो, रुक पाए हो, जितने भी लोग, ठीक है, आज आप लोग ना एक वादा करना कि मुझे बाहर से नहीं, मुझे अंदर से बदलना है, ठीक है। जितनी मेहनत लगे मैं करूंगा, जितनी मेहनत लगे मैं करूंगी, लेकिन मैं अंदर से बदलूंगा, बदलूंगी, ठीक है। क्योंकि अंदर से बदलना मेहनत का काम है, और मेहनत सब कोई कर नहीं सकता, मेहनत आप लोग कर सकते हो। आई गारंटीड, मुझे आप सभी लोगों में फ्यूचर दिख रहा है ना, कि आप सभी लोग एक बड़े बड़े औहदे पर होगे, ठीक है, होने वाले समय में। कभी डिप्रेस, उदास ये सब होना तो याद कर लेना, तुम्हारा बड़ा भाई बायोमन तुम्हारे साथ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, तुम बढ़ो। चलो अब बैक आते हैं, अब ज्यादा मत बढ़ जाना कि ऊपर चले जाना, ठीक है। चलो IUPAC नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये देखो, बस तुमको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया, IUPAC निकालना है। कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे? 3 जगह पर है, कार्बन 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 है, ठीक है। अब इन सभी कार्बन में क्या जुड़ा हुआ है? CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 CH2 CH2, ठीक है। 2 हाइड्रोजन इसमें जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम कैसे लिखोगे? IUPAC नाम। ये देखो, ये एक साइकिल दिख रही है ना, साइकिल, ठीक है, चेन दिख रही है ना, चेन एक साइकिल के फॉर्म में। तो साइकिल अगर है तो आप लोग लगा दोगे साइक्लो। साइकिल यदि आपको कहीं पर भी दिखे तो आपको साइक्लो लिख देना है, बिना कुछ सोचे समझे आपको साइक्लो लिख देना है। साइक्लो के बाद डॉट करना है, फिर एल्क जोड़ना है, एल्क गिनना है। गिनो एल्क में क्या है, 1 2 3 कार्बन है, क्या लिखोगे? प्रोप। फिर देखना कौन सा बॉन्ड है, आपने देखा कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। फिर इसी तरह IUPAC सेकंड क्या है हमारे पास, ये देखो, सेकंड भी ऐसे ही बन गया, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, यहां पे डबल बॉन्ड है, यहां पे 2 कार्बन है, ठीक है। CH हो गया, CH हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया, CH2 हो गया। सबसे पहले क्या गिनना है? साइक्लो। साइकिल बन रहा है तो लिख दो, देखो CL लिख जाता है, लिख दो साइक्लो, ठीक है। साइकिल बन रहा है सर, लिखना है साइक्लो। कार्बन गिनो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, क्या लिखोगे? पेंट, ठीक है, डॉट पेंट। बॉन्ड गिनो, कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है? नहीं भैया, सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड लिखेंगे, क्या लिखे डबल बॉन्ड में? इन, पेंटीन, क्या लिख दिए? पेंटीन, ठीक है, बस सिंपल। अब एक IUPAC नाम ऐसे ही आप निकाल के मुझे बताओ, इसका IUPAC नाम आप मुझे बताओ इसका, और एक इसका IUPAC नाम मुझे निकाल के बताओ, इसका IUPAC नाम आप लोग निकाल के मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ।
2 IUPAC नाम आपको निकाल के बताना है। तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। और इस IUPAC में और भी रूल्स हैं और भी रेगुलेशंस हैं, क्योंकि IUPAC चैप्टर बहुत बड़ा है। अगर और भी आप लोग पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए स्पेशली आपको कमेंट करना होगा, नहीं तो आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।